वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सीखों पर आधारित उस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सिखाया गया है कि माँ प्रकृति के उपहारों पर जीवन। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सभी जीव अन्न पर निर्भर रहते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है तथा यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। मानव समाज को प्राकृतिक उपहारों पर निर्भर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति अपने अन्न भंडार और गायों की संख्या से धनवान माना जाता है। गाय और अन्न, इन दो चीजों से ही मनुष्य अपने खाने पीने और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। बाकी सभी चीजें तो केवल बनावटी हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ये पापपूर्ण और अपमानजनक होती हैं या कम से कम हमारे बहुमूल्य समय को तो बर्बाद करती ही हैं। तो मनुष्य अनाज, फल, दूध, सब्जियां और जड़ी बूटियां खाकर अपना पेट भर सकता है। फिर बेचारे जानवरों को मारने के लिए बूचड़ खाने चलाने की क्या जरूरत है? अगर मनुष्य के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज और सब्जियां हैं तो उसे किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। नदियों और वर्षा पीने के लिए जल और खेतों को उपजाऊ बनाती है। सूर्य अनाज को पकाता है, पहाड़ियां खनिज प्रदान करती हैं और समुद्र रत्न प्रदान करते हैं और गायें दूध देती हैं। अनाज, खनिज, जवाहरात, पानी और दूध आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर फिर किसी औद्योगिक उद्यम की क्या आवश्यकता है? उसमें बहुत अधिक लागत आती है, बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और वे जल और भूमि को प्रदूषित करते हैं। ईश्वर भोजन के लिए धरती के अन्न और फल देता है, किंतु धर्मात्मा पुरुषों के लिए शरीर के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैध आहार नहीं है। बिना किसी एक कारखाने की सहायता से ईश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के माध्यम से करता है ताकि हम आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचा सकें और अपने मानव शरीर में सफलता प्राप्त कर सकें। मैं ईश्वर हूँ। प्राकृतिक उपहार जैसे अनाज और सब्जियां, फल, नदियां, रत्न और खनिजों की पहाड़ियां और मोतियों से भरे समुद्र सर्वोच्च के आदेश से प्रदान किए जाते हैं और जैसा कि वह चाहता है भौतिक प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कभी कभी उन्हें सीमित भी कर देती है। तो प्राकृतिक नियम ये है कि मनुष्य इन ईश्वरीय उपहारों का लाभ उठा सकता है और खुद को सर्वोच्च नियंत्रक या भगवान के रूप में सोचे बिना उनसे संतोषजनक रूप से फल फूल सकता है। मनुष्य को स्वयं को कभी भी सर्वोच्च नियंत्रक या ईश्वर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सत्ता, ईश्वरीय सत्ता ऊपर है, वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवान की दया पर निर्भर हैं, इसलिए हमें भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करके मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य को बस भगवान द्वारा दी गई सुविधाओं का अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए। कृषि उद्यमों का प्रबंधन सब्जियों और अनाज की उचित वृद्धि के लिए किया जा सकता है। गाय के साथ रहने और उसकी रक्षा करने से दूध, दही और घी की प्रचुर आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरह जंगलों की सुरक्षा करके शहद और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरी ओर एक राक्षसी ईश्वर विहीन सभ्यता इस प्राकृतिक जीवन शैली की उपेक्षा करती है। गगनचुंबी इमारतें और राजमार्गों पर हमेशा दौड़ती गाड़ियों का शोर मनुष्य की वास्तविक जरूरतों के लिए क्या है? अनावश्यक है, जरूरत नहीं है। अब देखिए, आत्म माता, गुरव पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तयता मातर स्मृता। अपनी माता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की
आवश्यकताएं प्रेम पूर्वक प्रदान करती है, वैसे ही वैदिक परंपरा में गौ माता और प्रकृति माता मानव समाज को सभी आवश्यकताएं प्रदान करती हैं। मानव समाज गौ माता की सेवाओं का बदला उसकी रक्षा, सेवा, पूजा, आराधना और महिमा करके चुकाता है। बैल धर्म का प्रतीक है, वह पिता के समान है और खेतों में हल चलाकर अन्न पैदा करने में मदद करता है। यानी कि गाय माँ के समान है और बैल पिता के समान है। एक सच्ची कहानी, एक गाय जो सिर्फ दूध ही नहीं देती थी। ये कहानी है भारत के गुजरात के गांव की निडर और मिलनसार गाय की। यह कहानी 13 मई 2003 को एक समाचार विज्ञप्ति में प्रकाशित हुई। राज्य वन्य जीव विभाग को एक तेंदुए के बारे में पता चला जो पिछले 8 महीने से बड़ोदरा जिले के अंतोली गांव में रोजाना एक गाय के पास आकर रहता था। इसमें से वन्य जीव प्रतिपालक श्री व्यास ने बताया कि यह अविश्वसनीय था कि तेंदुआ गाय के पास आता था और निडर गाय तेंदुए के सिर और गर्दन को चाट लेती थी। गाय ने तेंदुए को अपना दूध पिलाया और इस तरह तेंदुआ बड़ा हो गया। गाय और तेंदुए ने एक सुंदर बंधन बना लिया। वन विभाग कुछ समय से इस जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाय से इसकी दोस्ती के बारे में जानने के बाद उसने यह प्रयास छोड़ दिया। तेंदुआ गांव में किसी भी अन्य जानवर या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे ग्रामीणों को लाभ हुआ क्योंकि तेंदुए के डर से अन्य जानवर उनकी फसल नहीं खाते थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, उस वर्ष के दौरान ग्रामीणों की फसल, उनकी उपज जो है 30% बढ़ गई। दुर्भाग्य से आधुनिक सभ्यता मनुष्य को गायों को मारने के लिए प्रोत्साहित करती है। गाय जो दही, दूध और घी का स्रोत है, उन्होंने सभी उपयोगी पेड़ों को काट डाला। ऐसे उपयोगी पेड़ शहद और फल प्रदान करते हैं और आज के जो मनुष्य हैं कृषि में संलग्न होने के बजाय नट बोल्ट, ऑटोमोबाइल, वाइन प्रोसेस करने में कारखाने खोलते हैं। तो फिर प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? कहानी का सार क्या है? गाय सभी जीवों की माता है। नट बोल्ट कोई नहीं खाता और इस प्रकार उचित पोषण के अभाव में मनुष्य एक के बाद एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। उसका शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। जानवरों का मांस या सड़ा हुआ मांस भोजन खाने के कारण उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। यह सभ्यता नहीं है, ऐसा शील प्रभुपाद ने कहा था। हमारी प्रकृति को बचाएं। पवित्र धर्म ग्रंथों का वितरण करके ईश्वरीय चेतना, जीवन का संदेश और लाभ फैलाएं। इससे हर कोई प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य बनाकर रहेगा। अधिक पेड़ लगाओ। पेड़ पौधे लगाने के लिए अपने घर या स्कूल के पास एक खुला क्षेत्र या मैदान चुनें। अपने मित्रों और सहपाठियों को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पेड़ लगाने के क्या फायदे हैं कि स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ ऊर्जा के संरक्षण में मदद करते हैं, जमीन में पानी बनाए रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, ईंधन प्रदान करते हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारे फायदे पेड़ लगाने के हैं। अधिक चलें, कम गाड़ी चलाएं। पानी बचाएं। जल एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। ऊर्जा बचाएं। सुनिश्चित करें कि जब बिजली के उपकरणों की आवश्यकता न हो, कमरे से बाहर निकलें तो उन्हें चालू न रखें, उन्हें बंद कर दें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। कागज, कांच या लकड़ी के विपरीत प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण कम करें। धीमी आवाज में टीवी और संगीत सुनें। कभी भी जानवर या किसी अन्य जीवित इकाई के साथ दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं। खेतों और ग्राम समुदायों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करें। आजकल लोग कृषि गतिविधियों को छोड़कर शहरों में आ गए और मोटरसाइकिल, टायर, ट्यूब, नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगे। तो क्या वे भविष्य में किसी मुसीबत को नियंत्रण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन के लिए पर्याप्त जगह है और यदि सभी उपलब्ध स्थान का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन किया जाए तो पूरी दुनिया की वर्तमान जनसंख्या में 10 गुने से अधिक का भरण पोषण किया जा सकता है। कमी का तो सवाल ही नहीं है। ईश्वर की रचना में कोई दोष नहीं है, फिर भी ईश्वर की आज्ञा न मानने के कारण मनुष्यों में दोष व कठिनाइयां पाई जाती हैं।
उदाहरण के लिए कई देश युद्ध सामग्री बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। युद्ध निसंदेह हर किसी के लिए एक बड़ा दोष और कठिनाई है। अब हम सीखेंगे कि प्रकृति किस तरह से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पृथ्वी, हम पृथ्वी से क्या सीखते हैं? आपने पिछले अध्याय में क्या सीखा कि पृथ्वी से हम सहनशीलता सीखते हैं कि गहरे तेल की ड्रिलिंग, परमाणु विस्फोट, प्रदूषण, वन की कटाई, युद्ध आदि को पृथ्वी लगातार सहन कर रही है और इन सभी विघ्नों के बावजूद पृथ्वी प्राणियों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर रही है। अब पहाड़ जीवन के विभिन्न रूप जैसे पेड़, घास, पक्षी, जानवर, कई अन्य को भोजन प्रदान करते हैं। यह झरने और नदियां भी प्रदान करते हैं जो जीवन का समर्थन करते हैं। और वृक्ष से क्या सीखना है कि वृक्ष हमें फल, फूल, शीतल छाया और औषधियां प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई पेड़ काटा जाता है तो भी वो विरोध नहीं करता, बल्कि जलाऊ लकड़ी या इमारती लकड़ी के रूप में ही वह सेवा प्रदान करता है। मधुमक्खी से हम क्या सीखेंगे कि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है, अपनी जरूरत के अनुसार शहद का केवल एक छोटा सा नमूना लेती है। हालांकि यदि मधुमक्खी लालची हो जाती, बहुत अधिक शहद का आनंद लेती, तो सूरज डूबने और फूल की पंखुड़ी बंद होने पर फंसने का जोखिम होता। क्या सीखा हमने कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। एक ही फूल पर मधुमक्खी रह जाती तो सूरज डूबने के बाद पंखुड़ियां फूल की बंद होती और उसी में वो दब के मर जाती थी। अजगर से हम क्या सीखते हैं कि अजगर लंबे समय तक बिना भोजन के चुपचाप पड़ा रहता है। अन्य जंगली जानवरों की तरह तीव्रता से खोज नहीं करता, बल्कि अपने शिकार की सीमा के भीतर आने का इंतजार करता है। यदि कुछ भी दिखाई न दे तो वह भूख सहन कर सकता है, मतलब सहनशीलता। सागर, समुद्र से क्या सीखा? बरसात के मौसम में समुद्र में नदियों से पानी का प्रवाह तो बढ़ जाता है, लेकिन उनका स्तर नहीं बढ़ता, और शुष्क मौसम में समुद्र का स्तर कम नहीं होता। दोनों स्थितियों में इसका स्तर स्थिर रहता है। सागर से हमने क्या सीखा? स्थिर रहना, स्थिरता। तो इस अध्याय को आपने बहुत अच्छी तरह सीखा। आप कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बताइएगा, ईश्वर की रचना में कोई दोष नहीं है, फिर भी मनुष्य में दोष पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कई देश युद्ध सामग्री बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन लगाते हैं। युद्ध निसंदेह हर किसी के लिए एक बड़ा दोष और कठिनाई है। इन दोषों का कारण क्या है? 4 आंसर हैं। ईश्वर के आदेशों की अवहेलना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, तकनीकी विकास का अभाव और गला काट प्रतिस्पर्धा और सहयोग की कमी। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सोच समझकर इसका आंसर देंगे, ठीक है।